to Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and the topic is gluteal region. So we are talking about the gluteal region. इसके बाद हम पढ़ेंगे hamstring compartment और gluteal region में हमें क्या क्या पढ़ना है. So these are the topic that we have to cover in the gluteal region. The first is muscles of the gluteal region. They are very important. The arrangement of the muscle that we have to learn. Then the structure passing through the greater sciatic notch and the lesser sciatic notch. और ये वाइवा में बहुत पूछते हैं कि ग्रेटर sciatic notch से क्या पास होती है, लेसर sciatic notch से क्या पास होती है. Then the nerve supply of the gluteal region. वाइवा में क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये मसल कौन सा है, और उसके बाद जब तुम मसल आइडेंटिफाई कर लोगे फिर कहते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई बताओ. सो नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लूटियल रीजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज अ ट्रेंडलबर्ग टेस्ट. काफ़ी टाइम ये पूछते हैं क्योंकि जब ज़्यादा नंबर देना होता है तो ट्रेंडलबर्ग टेस्ट पूछते हैं. और थोड़ा सा इसमें वो है कि कौन सा किस साइड होगा, तो बताता हूँ क्या क्या होता है. ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर. ओके. अच्छा, इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें मसल अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी. कौन सी मसल सबसे सुपरफिशियल है, कौन सी मसल सबसे नीचे है, एंड हाउ द मसल्स आर बीन अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली या फिर कैसे वर्टिकली कैसे अरेंज्ड है. सो सबसे पहले जब हम देखते हैं बटक्स या फिर पीछे से पोस्टीरियर व्यू देखते हैं. सो दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू. जो भी हम देख रहे हैं ये पूरा पोस्टीरियर व्यू है. तो सबसे पहले वाला जो मसल दिखता है सबसे बड़ा, उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस. दिस वन इज़ द ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमें पोस्टीरियर साइड से दिख रहा है. एंड सी, ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन बहुत ब्रॉड होती है और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से भी होती है, पर यहाँ पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट दिखाया नहीं गया. सो हम अभी ओरिजिन इंसर्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि सबसे सुपरफिशियल कौन सी मसल है. तो सबसे सुपरफिशियल मसल इज द ग्लूटियस मैक्सिमस. एंड if we remove the gluteus maximus, then we will see the gluteus medius. So this one is the gluteus medius, और उसको भी हमने काट दिया है ताकि हमें नीचे वाला मसल दिख जाए. कौन सा? ग्लूटियस मिनिमस. सी, सो दिस वन इज द ग्लूटियस मिनिमस, दिस वन इज द ग्लूटियस मीडियस, एंड द ब्रॉड वन इज द ग्लूटियस मैक्सिमस. इतना समझ आया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूटियल रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 मसल्स जो हमें पता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड द मिनिमस. ठीक है. और उनकी लेयर्स भी क्या होगी, सबसे ऊपर होगा मैक्सिमस, उसके बाद मीडियस एंड देन मिनिमस. ठीक है. एक चीज़ और समझ जाओ कि हाउ दिस मसल्स आर बीइंग इंसर्टेड ऑन द फीमर. तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है कि तुम पहले मिनिमस का इंसर्शन देखो, देन मीडियस का इंसर्शन देखो, एंड देन मैक्सिमस का इंसर्शन देखो. सो जस्ट इमेजिन फीमर हियर. थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पे मैं फीमर बनाता हूँ. So if this is head of the femur, neck of the femur, greater trochanter lesser, and then this is shaft. ठीक है. So if this is anterior side, यहाँ से ये वाला anterior side है, तो हमें कहीं पे greater trochanter दिखेगा, right? यहाँ पे कहीं lesser trochanter होगी, right? तो anterior side पे जो मसल insert होती है यहाँ पे, so एक मसल यहाँ पे insert होगी anterior side पे, एक मसल यहाँ पे होगी लैटरल साइड पे, और एक मसल पोस्टीरियर साइड पे होती है. ठीक है. तो अगर फीमर हम आगे से देखते हैं तो पहला एंटीरियर साइड पे जिसकी इंसर्शन होती है वो होता है ग्लूटियस मिनिमस. उसके बाद यहाँ पे होगा ग्लूटियस मिनिमस, तो मैं मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमस. ठीक है. यहाँ पे होगा ग्लूटियस मीडियस. ठीक है. और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस. समझ आया क्या? सो आगे की साइड में क्या लगा, ग्लूटियस मिनिमस, ऊपर से ऐसे मसल आया, और आगे की साइड में क्या लगा, ग्लूटियस मिनिमस. लैटरल साइड में क्या लगा, ग्लूटियस मीडियस, एंड द पोस्टीरियर साइड में क्या लगा, ग्लूटियस मैक्सिमस. सो दीज आर द बेसिक इंसर्शन ऑफ द क्या ग्लूटियस मसल्स. ठीक है. इतना समझ आया क्या? चलो ये देखो. सो दिस वन इज द ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस. इतना समझ आया. ठीक है. अब एक और मसल देखो, ऑब्चुरेटर इंटरनस. कुछ याद आ रहा है ऑब्चुरेटर से? ऑब्चुरेटर फोरामेन याद आ रहा होगा, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल याद आ रही होगी. सिमिलरली जब मैं पिछले लेक्चर्स में जब मैंने बताया था 2 मसल्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर इंटरनस. तो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, राइट? एंटीरियर कंपार्टमेंट की तरफ पढ़ रहे थे, नहीं मिडिल कंपार्टमेंट में, राइट? मिडिल कंपार्टमेंट पढ़ रहे थे. तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, जो हिप बोन होती है ये वाली हिप बोन के लैटरल साइड, ये लैटरल साइड है ना क्योंकि एसिटाबुलम दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें एसिटाबुलम दिख रहा है. तो दिस वन इज द लैटरल साइड, दिस वन लैटरल व्यू. विच व्यू? लैटरल व्यू. तो ये जो फोरामेन है, क्या नाम है इसका, ऑब्चुरेटर फोरामेन.
तो ऑब्चुरेटर फोरामेन के लैटरल साइड से जो मसल निकलती है यहाँ से लैटरल एस्पेक्ट से जो मसल ओरिजिनेट होगी उसका नाम क्या होगा? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। यहाँ से निकलेगी उसका नाम क्या होगा? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। समझ आया क्या? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस लैटरल साइड से। बट दिस वन इज द इनर साइड, दिस वन इज द इनर साइड। अभी हम इसको पीछे से देख रहे हैं, तो जो अभी हमें ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये इनसाइड दिख रहा है। हम पीछे से देख रहे हैं तो इसलिए इनसाइड दिख रहा है। सो इनसाइड से जो मसल ओरिजिनेट हो रही है, दिस वन, इसका नाम क्या है? ऑब्चुरेटर इंटरनस। पीछे वाला क्या था? यहाँ पे जो बना रहा था ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, एंड दैट वन इज ऑब्चुरेटर इंटरनस। इतना समझ आया क्या? चलो, अच्छा, इसमें हमें ये वाली मसल भी बात करनी है, टेंसर फेशिया लैटा। याद करो, फर्स्ट लेक्चर टेंसर फेशिया लैटा के बारे में बताया था। देखो, दिस वन इज इलियोटिबल ट्रैक, दिस हैज़ टू बी इलियोटिबल ट्रैक, यहाँ पे लिखा भी है। और इसमें ग्लूटेस मैक्सिमम आके पीछे से इंसर्ट हो रही है और आगे से टेंसर फेशिया लैटा। समझ आया क्या? चलो, अगर मसल्स इतना समझ आ गया होगा, फिर हम आगे मूव करते हैं 2-3 और चीज़ें समझने के लिए। अच्छा सुनो, जब तुम हिप बॉन्ड पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी नोमेनक्लेचर्स होती है। जैसे कि एक तुम्हें याद भी होगी, दिस वन इज द एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, याद है? दिस वन इज एसिटाबुलम, ये नीट में भी था। एंड दिस वन इज ऑब्चुरेटर फोरामेन, ये बड़ा सा ऑब्चुरेटर फोरामेन। इतना तो पता है। अब सुनो, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो होता है इलियम, राइट? जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक बोन, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ischium. So hip bone is the form of the hip bone is made of 3 bones, that is ilium, ischium and pubis. Ilium, ischium, pubis, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या इसमें देखना है? 2 चीज़ें, एक ये ग्रेटर साइटिक नॉच एंड दिस वन इज अ लेसर साइटिक नॉच। नॉच का मतलब क्या? थोड़ा सा गड्ढा टाइप का ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें एक गड्ढा दिख रहा है, पक्का? यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है, पक्का? सो दिस वन दैट दिस टू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है और ये क्या है। और इसके से इसमें से, जैसे कि ये देखो, सपोज दिस इज अ ग्रेटर साइटिक नॉच, मैं इसको अपने हाथों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इफ दिस वन इज अ ग्रेटर साइटिक नॉच, तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर से निकलेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? तो वही हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट आर पासिंग थ्रू द ग्रेटर साइटिक नॉच एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच आर पासिंग थ्रू द लेसर साइटिक नॉच। ग्रेटर क्यों बोला? क्योंकि बड़ा है। लेसर क्यों बोला? क्योंकि छोटा है, ठीक है? अब सुनो, a greater sciatic notch and lesser sciatic notch present in the posterior border of the क्या? hip bone। देखो, ये anterior border है ना, this one is anterior border, this one is superior border and this one is the posterior border। so जो हमारा posterior border है ना, इसके अंदर ही क्या आता है? ग्रेटर साइटिक नॉच एंड द लेसर साइटिक नॉच, ठीक है? अब सुनो, इन दोनों नॉच को कौन सी चीज़ डिवाइड कर रही है? ये वाली प्रोमिनेंस, राइट? और इसका नाम क्या है? इस्चियल स्पाइन। इतना समझ आया? 2-3 पॉइंट कि ग्रेटर साइटिक नॉच और लेसर साइटिक नॉच कहाँ पे प्रेजेंट है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हिप बोन। इन दोनों को डिवाइड करने वाली कौन सी प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस है? तो इस्चियल स्पाइन, ठीक है, जो कि इस्चियम बोन का पार्ट है। इतना समझ आया? बस इतना ही समझना था, बाकी हम आगे देखते हैं। चलो अब आ जाओ। अब जो मैं बातें कर रहा था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट आर पासिंग थ्रू दिस डिफरेंट नॉचेस, ठीक है? अब सुनो, हम जो सामने भी तुम देख रहे हो, दिस इज अ हिप बोन। मैं तो थोड़ा इसको बड़ा कर दो। चलो आओ, ओके। सो दिस इज अ हिप बोन, ठीक है? अब ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से देखना। एक तुम्हें यहाँ पे मसल दिख रही होगी, इन्होंने बनाने की कोशिश की है, मैं हाईलाइट करता हूँ। एक ये चीज़ देखो, राइट? इसका नाम इन्होंने क्या, ये क्या है? ये देखो, ये एंड दिस वन। बस तुम बोनी प्रोमिनेंस को ट्रेस करो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसको ट्रेस करो, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अभी देख रहे हैं पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर पूरा ऐसे। इसमें 2 नॉचेस दिखेंगी तुम्हें, देखो, एक नॉच ये रही, राइट? और एक नॉच ये रही, ठीक है? तो जो ये बड़ी वाली है इसको बोलेंगे ग्रेटर साइटिक नॉच, और ये जो छोटी वाली इसको बोलेंगे लेसर साइटिक नॉच। समझ आया? अब सुनो, ग्रेटर साइटिक नॉच से इन्होंने कोई ब्लू कलर की लाइंस निकाली है और उसको बोल रहे पेरिफॉर्मिस। यानी कि ग्रेटर साइटिक नॉच से एक मसल निकल के बाहर आती है जिसका नाम क्या होता है? पेरिफॉर्मिस, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मसल। इसको ही बेस बना के हम चीज़ों का नोमेनक्लेचर करेंगे। अब सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ
इस डायग्राम पे दिखाता हूँ कि ये है पूरा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। तो यही वाइवा में पूछते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे क्या क्या प्रेजेंट है, तो ये सब हमें बोलना होता है। अब कैसे याद करना है मैं धीरे धीरे सब समझाता हूँ। अब सुनो, अगर ये मैं ग्लूटियस मैक्सिमस को हटा देता हूँ यहाँ से, तो ऐसा कुछ मुझे दिखेगा। अब सुनो, यहाँ पे देखो एक बोनी प्रोमिनेंस दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे दिखा है ना, बोनी प्रोमिनेंस। और उसके अंदर से क्या निकल के आ रही है, ये मसल निकल के आ रही है, उसका नाम क्या है, पेरिफॉर्मिस है, पेरिफॉर्मिस है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा वो हमारा ग्रेटर साइटिक नॉच, और उसके अंदर से क्या निकल के आ रही है, पेरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, कि मैं कैसे बनाऊंगा, कि मैं क्या करूँगा, एक ऐसा बना दूंगा, अरे ये रेड कलर नहीं चाहिए मुझे, ब्लैक कलर। सो टू मेक अ ग्रेटर साइटिक नॉच में क्या करूँगा, ऐसा बना दूंगा, और स्मॉलर साइटिक नॉच को ऐसा बना दूंगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो, यहाँ पे बस मैं इतनी ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँ, मुझे क्या बनाना है, बस ये वाली बनाना है और ऐसे बनाना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा। समझ आया? तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा ग्रेटर साइटिक नॉच ऐसे, और ये रहा लेसर साइटिक नॉच, ठीक है। तो ये जो बोनी प्रोमिनेंस तुम्हें दिख रही थी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ischial स्पाइन, पक्का, दिस इज ischial स्पाइन। जो बोनी प्रोमिनेंस हमें दिख रही थी उसका नाम क्या है, ischial स्पाइन, दिस वन ischial स्पाइन, ठीक है। तो जो ऊपर की नॉच है वो क्या है, ग्रेटर साइटिक नॉच, और जो नीचे की नॉच है वो क्या है, लेसर साइटिक नॉच। और हम वो क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये वाला, दिस वन ग्रेटर साइटिक नॉच एंड दिस वन लेसर साइटिक नॉच, और ये क्या था, ischial स्पाइन। इतना समझ आया? अब सुनो, दो प्रिंसिपल मसल देखो, ठीक है, दो प्रिंसिपल मसल, दोनों नॉच में से दो इंपॉर्टेंट मसल निकल के जाएगी, और उसके बेसिस पे हम चीज़ें देखेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये वाले डायग्राम पे वापस आते हैं, ध्यान से सुनो, सारा समझ आ जाएगा। इफ़ दिस वॉज द ग्रेटर साइटिक नॉच, और इसमें से क्या निकल के आ रही थी, पेरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। अब सुनो, इफ़ दिस वन इज द लेसर साइटिक नॉच, तो इसमें से एक ब्लू चीज़ निकल के आ रही है, ये देखो, ब्लू 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 ब्लू, इसका नाम क्या है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। क्या है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। तो जो ग्रेटर साइटिक नॉच है उसमें से पेरिफॉर्मिस आ रही है, और जो लेसर साइटिक नॉच है उसमें से क्या आ रहा है, ये वाला ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में बना ले क्या, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको वापस डायग्राम पे चलते हैं, और डायग्राम में ये दोनों मसल जैसे उन्होंने बनाई है वैसे ही क्या करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, दो कलर लेंगे, रेड है ना, और इसमें से एक मसल मैं ऐसे बना दूंगा, दिस वन, एंड देयर वी गो। और इसमें मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर देता हूँ, एंड एक और मसल कैसे बना दूंगा, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब इन मसल का नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का मसल का नाम है पेरिफॉर्मिस, पेरिफॉर्मिस मसल। ये वाली नीचे वाली मसल का नाम क्या है नीचे वाली मसल का नाम, ऑब्चुरेटर इंटरनस, गुड, इंटरनस। सो दिस वन इज ऑब्चुरेटर इंटरनस। अब इतना समझ आया। ऊपर हमने क्या बनाया है, ग्रेटर साइटिक नॉच, नीचे क्या बनाया है, लेसर साइटिक नॉच। ये वाली कौन सी मसल है, पेरिफॉर्मिस, ये वाली कौन सी मसल है, ऑब्चुरेटर इंटरनस, और ये क्या है, ये ischial स्पाइन है। इतना समझ आया, ड्राइंग समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से देखो, वापस आते हैं इस डायग्राम पे। इस डायग्राम में वापस देखो, लेसर साइटिक नॉच में से यहाँ पे एक रेड लाइन जा रही है, और यहाँ से एक रेड लाइन जा रही है, पक्का, और यहाँ से एक रेड लाइन जा रही है। ये सारी छोड़ो, अभी ये हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट के मसल्स है, वो अभी हमें नहीं देखना। ये वाले सारे हैमस्ट्रिंग, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें ये सब बताऊंगा, ये नहीं देखना। अभी हमें क्या देखना है, एक ये वाली मसल, एक ये वाली मसल, और एक ये वाली मसल। इसका नाम क्या है, सुपेरियर जेमिलस, इंफीरियर जेमिलस एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस,
एक क्वाड्रिसेप फीमोरिस नहीं है, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट वाला अलग है। क्वाड्रिसेप 4 मसल्स, ये क्वाड्रेटस है क्योंकि ये ऐसे होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटस। वो क्वाड्रिसेप था, ठीक है। अब सुनो, ये जो पूरी मसल हमने देखी है, ये सुपेरियर जेमुलस, इंफीरियर जेमुलस, ऑब्चुलेटरी इंटरनस एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये ऐसे एक प्लेन में लगी पड़ी होती है। कैसे लगी पड़ी होती है? ऐसे लाइंस में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है कि सुपेरियर जेमुलस ऐसे होगा, उसके नीचे क्या होगा? ऑब्चुलेटरी इंटरनस होगा, फिर इंफीरियर जेमुलस होगा और क्वाड्रेटस फीमोरिस होगी। समझ आ रहा है? तो प्रिंसिपल मसल इसमें कौन थी? हमारी प्रिंसिपल मसल कौन थी? ऑब्चुलेटर इंटरनस। प्रिंसिपल मसल कौन थी? ऑब्चुलेटर इंटरनस। उसके ऊपर क्या है? सुपेरियर जेमुलस। उसके नीचे क्या है? इंफीरियर जेमुलस। और सबसे नीचे क्या है? क्वाड्रिसेप फीमोरिस। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये क्या था? व्हाट इज दिस? व्हाट वाज दिस? ये था ग्रेटर साइटिक नॉच। दिस वन इज द ग्रेटर साइटिक नॉच। उसमें से पिरिफॉर्मिस मसल निकल के आ रही थी। इतना तो समझ आ गया था। ये रहा हमारा लेसर साइटिक नॉच। उसमें प्रिंसिपल मसल कौन सी? ये वाली। देखो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, पूरी ये ऑब्चुलेटर फोरामेन से क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। सो दिस वन इज ऑब्चुलेटर इंटरनस, और यहाँ से ये मसल ऐसे आ रही है, ऑब्चुलेटर इंटरनस, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? सुपेरियर जेमुलस। इसके नीचे क्या है? इंफीरियर जेमुलस। और सबसे नीचे क्या है? ये रेक्टेंगुलर मसल ऑब्चुलेटर कहाँ गया? क्वाड्रिसेप फीमोरिस, ठीक है। ये देखो, ये है ना पूरा, यहाँ से लेके ऐसे, इसका नाम क्वाड्रेटस। ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम है क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। समझ आया क्या? चलो, तो हम क्या करते हैं, इसको ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी नर्व्स मत देखो, थोड़ी देर के लिए बस मसल्स पे ध्यान दो, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस मसल्स पे ध्यान दो। ध्यान से देखो कि ग्लूटियस मैक्सिमस कौन सा है इसमें से। ध्यान से देखो, दिस मसल इज सबसे लार्जेस्ट। दिस वन इज अ लार्जेस्ट मसल, जो पे हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर का, ठीक है। तो दैट वन इज द ग्लूटियस मैक्सिमस। दिस वन ग्लूटियस मैक्सिमस, ये है क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। अब सुनो, ग्लूटियस मैक्सिमस को काट के ऐसे फोल्ड किया गया है। उसके नीचे देखो, ये क्या है? ये मसल ग्लूटियस मीडियस। देखो यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस मसल जो कि काटा हुआ है। यहाँ पे भी है ग्लूटियस मीडियस जो कि काटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों मसल कौन सी? ये वाली एंड ये वाली। ऐसे थी पहले, काट के अलग अलग किया है। उस सबसे ऊपर सुपरफिशियली क्या था? ग्लूटियस मैक्सिमस, उसको काट के हटाया। ग्लूटियस मीडियस, उसको काट के ऐसे किया है। उसके नीचे देखो ग्लूटियस मिनिमस दिखेगा, दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली मसल, ये पूरी दिख रहा है। इस पे यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया? ग्लूटियस मिनिमस मसल लिखा है। समझ आया? ग्लूटियस मिनिमस। सो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये 3 मसल्स हो गए। अब सुनो, इन तीनों मसल्स के जस्ट नीचे देखो, तुम्हें 4 मसल्स ऐसे लाइन में जाते हुए दिखेंगी। कैसे दिख रही है? दिखाता हूँ। एक ये मसल, एक ये है ना, दिखाता हूँ। पेरिफॉर्मिस कहाँ है? ये रहा पेरिफॉर्मिस मसल, दिख रहा है ना तुम्हें? ऊपर देखो ध्यान से, मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो पेरिफॉर्मिस मसल, ये आई, देखो ये वाली। दिस वन इज अ पेरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। ये तो हो गई। अब 4 मसल जो नीचे वाली थी, पेरिफॉर्मिस किसकी थी? ये ग्रेटर साइटिक नॉच था। ग्रेटर साइटिक नॉच की प्रिंसिपल मसल्स थी। तो ग्रेटर साइटिक नॉच की प्रिंसिपल मसल ये अलग हो गई, ठीक है। इसके बाद भी 4 थी। कौन सी 4? एक ये और एक ये। समझ आया क्या? ये तो पेरिफॉर्मिस है, ये तो ग्रेटर साइटिक नॉच के लिए है। जो लेसर साइटिक नॉच की 4 मसल्स थी वो कौन सी है? ये देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये चारों हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइंड होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। समझ आया क्या? तो ये वाला बीच वाला कौन सा मसल होगा? ऑब्चुलेटर इंटरनस। उसके ऊपर कौन सा मसल होगा? सुपेरियर जेमुलाई। इसके नीचे कौन सा होगा? इंफीरियर क्या? जेमुलाई। इसके बाद क्वाड्रेटस फीमोरिस। समझ आया क्या? ऐसे हमें देखना था। चलो, अब इतना समझ आया। ये समझने के बाद हम सारे ड्राइंग्स बनाते हैं। ड्राइंग्स बहुत आसान है भाई, बहुत, यही समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बहुत आसान है इसका, ठीक है। अब मैं नर्व्स भी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो अब ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा सुनो, अब मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स बना देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जाके वहाँ पे नर्व्स आइडेंटिफाई करा दूंगा, ठीक है। अब सुनो,
क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास ये हो गया सुपेरियर बोल रहा हूँ, ग्रेटर साइटिक नॉच एंड दिस वन इज अ लेसर साइटिक नॉच। ग्रेटर साइटिक नॉच की प्रिंसिपल मसल होगी पेरिफॉर्मिस और लेसर साइटिक नॉच की प्रिंसिपल मसल होगी ऑब्चुरेटर इंटर्नस। ठीक है, अब सुनो, जो पेरिफॉर्मिस है ना, पेरिफॉर्मिस मसल, इसके ऊपर से कुछ नर्व्स एंड वेसल्स आती है, इसके नीचे से कुछ नर्व्स एंड वेसल्स आती है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ से कुछ नर्व्स एंड वेसल्स आएगी और यहाँ से कुछ नर्व्स एंड वेसल्स आएगी और उसका हम नाम कहेंगे सुपेरियर एंड इन्फेरियर। समझ आया? चलो मैं तुम्हें ना ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ से नर्व्स एंड कोई आर्टरी आ रही है। क्या आ रही है? आर्टरी। ठीक है, नीचे से भी कुछ आ रही है, नीचे से भी एक आर्टरी निकल गई। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ नीचे यहाँ से अगर आर्टरी आ रही है तो तुम्हें पता है आर्टरी के साथ क्या चलता है? वेन। तो वेन भी चली गई। आर्टरी के साथ क्या जाता है? वेन। तो वेन भी चली गई। सो ऊपर से एक आर्टरी वेन गई, नीचे से एक आर्टरी वेन गई। अब सुनो, हम बात करें ग्लूटियल रीजन का, राइट? तो इन आर्टरी और वेन का नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटियल आर्टरी एंड वेन। तो जो ऊपर है उसका सुपेरियर ग्लूटियल वेसल्स, जो नीचे है उसका नाम इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल्स। मतलब अगर ये आर्टरी है तो क्या बोलूँगा? सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। इसको क्या बोलूँगा? सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। इसको क्या बोलूँगा? इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, क्योंकि ये पेरिफॉर्मिस के नीचे था इसलिए इन्फीरियर, ये ऊपर था इसलिए सुपेरियर। तो हम इसका नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिखेंगे इन दोनों का? क्या नाम लिखेंगे? सुपेरियर। इन दोनों का क्या होगा नाम? सुपेरियर। ग्लूटियल रीजन है इसलिए ग्लूटियल वेसल्स। आर्टरी वेन दोनों साथ में लिख दो, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, आर्टरी, ए से आर्टरी है ना, एंड बी से वेन। तो सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड वेन किसके ऊपर जाएगी? पेरिफॉर्मिस के ऊपर जाएगी। तो जो नीचे है उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा बाबा? बताओ क्या होगा इसका नाम? इन्फीरियर। नीचे है तो इसका नाम हो जाएगा इन्फीरियर, राइट? ग्लूटियल आर्टरी एंड वेन। समझ आया? क्या मुश्किल है क्या? नहीं ना, ये दोनों समझ आए। अब सुनो, जैसे आर्टरी एंड वेन्स जा रही है वैसे एक और चीज़ क्या जाएगी? नर्व जाएगी। क्या जाएगी? नर्व जाएगी। तो हम एक और येलो कलर लेते हैं और इनके साथ ही क्या बनाते हैं? एक नर्व। ठीक है, इसके साथ भी क्या बनाते हैं? एक नर्व। अच्छा, इस नर्व का नाम क्या होगा? जो ऊपर है उसका नाम हो जाएगा सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, जो नीचे है उसका नाम क्या हो जाएगा? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं कॉमा डाल के नर्व लिख देता हूँ। एन का मतलब नर्व, यहाँ पे कॉमा डाल के नर्व। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट आर पासिंग थ्रू द ग्रेटर साइटिक नॉच। तो 3 तो तुम्हें पता चल गया, 3 क्या 6 पता चल गया। 3 ऊपर से 3 नीचे से, किसके? पेरिफॉर्मिस। यानी कि पेरिफॉर्मिस भी एक क्या है? कंटेंट है। सो पहला कंटेंट क्या जा रहा है? सुपेरियर ग्रेटर साइटिक नॉच से पहला कंटेंट क्या जा रहा है? दिस मसल पेरिफॉर्मिस। बाकी 6 क्या जा रहे हैं? ये सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपेरियर ग्लूटियल वेन एंड सुपेरियर ग्लूटियल नर्व। वैसे इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, वेन एंड नर्व। 7 हो गए। अब सुनो, ये 7 तो हो गए। अब एक्स्ट्रा कंटेंट क्या क्या लिख सकते हैं इधर वो बता रहा हूँ। मैं ना पर्पल में बनाता हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे कलर्स हो जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से एक जाती है शायाटिक नर्व। क्या जाती है वह? शायाटिक नर्व। तो शायाटिक नर्व ऐसे निकलती है एंड इट गोज लाइक दिस, और ये बहुत मोटी नर्व होती है। तो मैं काम करता हूँ, मोटी बनाता हूँ इसको। ठीक है, नर्व की बात कर रहा हूँ रे, गया? ठीक है, अब सुनो, एक और कलर लेते हैं और एक और नर्व बनाते हैं। बताता हूँ क्या होता है वो। ये आया एक और नर्व। ठीक है, अब सुनो, दिस टू आर ऑल्सो कॉन्टेंट ऑफ द शायाटिक, क्या? शायाटिक, सॉरी, ग्रेटर शायाटिक नॉच। तो एक का नाम क्या है? अच्छा, ये शायाटिक नॉच से निकल रहा है ना, तो ये शायाटिक नर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसका नाम? शायाटिक नर्व। सुना है ना तुमने? शायाटिक नर्व। फीमोरल नर्व सुना, ऑब्चुरेटर नर्व सुना, शायाटिक नर्व सुना होगा ना। तो ये क्या है? शायाटिक नर्व। दिस वन इज अ शायाटिक नर्व। और ये जो आ रही है क्या है? ये है क्या बोलते इसको? सबक्यूटेनियस
subcutaneous nerve of NERV, nerve of gluteal region, posterior subcutaneous nerve of posterior femoral nerve, नहीं कहाँ गया वो, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। याद करो हमने तीन सबक्यूटेनियस नर्व और पढ़े थे, लैटरल, मीडियल, इंटरमीडिएट, राइट। ये कहाँ थे, एंटीरियर कंपार्टमेंट में थे। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की सबक्यूटेनियस सप्लाई हो गई, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की भी सबक्यूटेनियस चाहिए, राइट। तो उसको सप्लाई करने के लिए नर्व कहाँ से आती है, यहाँ से। इसका नाम क्या है, सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। एंड शायाटिक नर्व, दे आर ऑल्सो कंटेंट ऑफ क्या, दे आर द ऑल्सो स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर शायाटिक नॉच। इतना समझ आया। अब सुनो, दीज आर द स्पेसिफिक, ये सिर्फ ग्रेटर शायाटिक नॉच से पास करते हैं। देर आर ऑल्सो एक्स्ट्रा कंटेंट जो कि दोनों से पास करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि देखो हमारे पास दो नॉच है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक नॉच ये है, एक नॉच ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कंटेंट हो गए सो सिर्फ इधर से निकल लेंगे, ठीक है, जो कि हमने सारे पढ़ लिए। कौन कौन से, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी नर्व एंड वेन, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी नर्व एंड वेन, पेरिफॉर्मिस मसल, शायाटिक नर्व एंड सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये 6, 7, 8, 9, ये 9 कंटेंट क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब क्या, ये सिर्फ सुपेरियर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ग्रेटर शायाटिक नॉच से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, ग्रेटर शायाटिक नॉच। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि वो कंटेंट जो दोनों में है, वो कंटेंट जो दोनों में से पास करता है, ठीक है, उनको बोलते हैं पिन स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, PIN स्ट्रक्चर। एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे जगह नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। मैं एक अलग कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे और इसमें पास कर जाएंगे। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे और ग्रेटर शायाटिक नॉच से कुछ कंटेंट निकलेगा और लेसर शायाटिक नॉच में वो कंटेंट घुस जाएगा। समझ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी ड्राइंग बनाता हूँ, तुम एक ही में बना लेना, क्योंकि मैंने छोटी सी ड्राइंग बनाई थी। तो ये रहा ग्रेटर शायाटिक नॉच, ये रहा लेसर शायाटिक नॉच, ठीक है। और यहाँ से कुछ कंटेंट ऐसे निकलेगा और किधर घुस जाएगा, इधर घुस जाएगा, ठीक है, समझा। चलो, इधर से हमने निकाला और किधर घुसा दिया, इधर घुसा दिया, ठीक है। चलो, एक ब्लू कलर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, ठीक है। ये है पिन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, पिन स्ट्रक्चर, PIN, पिन स्ट्रक्चर। सो इनको बोलते हैं PIN स्ट्रक्चर्स। अरे कुछ नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म बनाया ताकि याद हो जाए। तो P से क्या होगा, प्यूडेंटल नर्व। इधर मैं लिखता हूँ प्यूडेंटल नर्व। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कौन से स्ट्रक्चर ग्रेटर शायाटिक नॉच से निकल के लेसर शायाटिक नॉच में जाते हैं। तो पहला है प्यूडेंटल नर्व, दूसरा है इंटरनल प्यूडेंटल, इंटरनल की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, इंटरनल प्यूडेंटल, क्या रेड कलर में ना, तो आर्टरी एंड वेन दोनों लिख दो, आर्टरी एंड वेन। और लास्ट वाला नर्व टू ऑब्चुरेटर, इंटरनस मसल, ठीक है। नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। क्यों, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल याद करो। इसकी जो लेसर शायाटिक नॉच था, ये क्या है, ये है लेसर शायाटिक नॉच। तो लेसर शायाटिक नॉच की, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेसर शायाटिक नॉच की प्रिंसिपल मसल कौन सी थी, प्रिंसिपल मसल कौन सी थी, जिसके ऊपर हम, प्रिंसिपल मसल थी हमारी ऑब्चुरेटर इंटरनस, राइट। तो उसका ही नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ग्रेटर शायाटिक नॉच से बाहर आती है, मैं इधर देखो, ग्रेटर शायाटिक नॉच से बाहर आएगी और यहाँ पे जो मसल होगा उसको सप्लाई कर देगी। समझ आया, इतना ईजी है, ठीक है। चलो, हमने क्या पढ़ा कि ये देखो, हमने ये पढ़ा कि ग्रेटर शायाटिक नॉच एंड लेसर शायाटिक नॉच, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू देम, ठीक है। तो ग्रेटर शायाटिक नॉच का स्ट्रक्चर कौन कौन सा था, पहला पेरिफॉर्मिस मसल,
राइट। दूसरी सुपेरियर ग्लूटियल नर्व आर्टरी एंड वेन्स, अगेन इंफीरियर ग्लूटियल नर्व आर्टरी एंड वेन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, शायटिक, ये रहा शायटिक नर्व एंड सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये स्पेसिफिक कंटेंट्स थे जो कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर शायटिक नॉच से निकलते हैं। अब वो कंटेंट जो दोनों से निकलते हैं उनका नाम क्या है, पिन स्ट्रक्चर्स। क्या है वो लोग, पिन स्ट्रक्चर्स। और पिन स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है, एक तो है प्यूडेंडल नर्व, राइट, पी से प्यूडेंडल नर्व, आई से इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड वेन्स, एंड एन से नर्व टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस। इतना ही है, ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनस। अब सुनो, इसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस भी लिख देना, क्योंकि ऑब्चुरेटर, ये पिन स्ट्रक्चर तो हो गया, एक और इसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस भी लिख देना, क्योंकि ऑब्चुरेटर इंटरनस ऐसे लेसर है ना, ये लेसर साइटिक नॉच है, इससे ऐसे हो के आती है, घूम के आएगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, ये देखो। सो दिस वन इज अ लेसर साइट, ये रहा क्या हमारा ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, और ये यहाँ से ऐसे आके ऐसे घूम के जा रही है, यानी कि पीछे से वो मसल आएगी और ऐसे लेसर साइटिक नॉच से घूम के जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली ग्रेटर साइटिक नॉच से क्या जाता है, पिरिफॉर्मिस, और लेटर साइटिक नॉच से क्या जाता है, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस। समझ आया क्या, चलो। अच्छा, सुपीरियर जेमुलाई, इंफीरियर जेमुलाई इसके जस्ट ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो तुम ये वाला याद रखो, ऑब्चुरेटर इंटरनस, और इसके ऊपर बोलना सुपीरियर जेमुलाई, इसके नीचे बोलना इंफीरियर जेमुलाई, और सबसे नीचे क्या बोलोगे, क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। चलो अब आते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम खुद ही देख के बता दोगे। सुनो, अच्छा, ये सबसे जो मोटी दिख रही है ना, ये वाली नर्व, ये नर्व क्या है, शायटिक नर्व है। बताया था ना हमने, इधर डायग्राम में बनाया था, इतनी मोटी बनाई थी हमने, देख रहे हो ना, दिस वन इतनी मोटी बनाई थी। तो जो सबसे मोटी है वो क्या है, शायटिक नर्व है। सो दिस वन इज शायटिक नर्व, और उसके बगल में जो होगी वो क्या होगी, उसके साथ जो जाती है, इन्होंने क्या लिखा है, हाँ, इसके बगल में ये देखो, उसके साथ में जो जा रही है, हमने भी ऐसी बनाई थी ना, यहाँ पे देखो डायग्राम से देखो, इसके बगल में हमने क्या बनाया था, सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। तो ये वाली क्या हो जाएगी, दिस वन, ये जो आ रही है ये होगी सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है, पोस्टीरियर। ओके, चलो अब सुनो, मसल आइडेंटिफाई करते हैं। ये तुम क्या हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये दोनों ग्लूटियस मिनिमस, सॉरी मीडियस, ये रहा हमारा ग्लूटियस मिनिमस। इतना समझ आया। ये जो मसल है क्या है, पिरिफॉर्मिस है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगी, किसकी प्रिंसिपल मसल है, ये प्रिंसिपल मसल है किसकी, ग्रेटर शायटिक नॉच की। और उसके नीचे हमें 4 मसल ऐसे लाइंस में दिखेंगे, देखो, एक ये है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों दिख गई। तो ये बीच वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारी ऑब्चुरेटर इंटरनस, उसके ऊपर होगा सुपीरियर जेमुलाई, उसके नीचे होगा इंफीरियर जेमुलाई, और ये है क्वाड्रेटस फीमोरिस। समझ आया क्या, चलो ओके। अब देखो, एक चीज़ तुम्हें नोटिस करा रहा हूँ, ये क्या था हमारा, पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस के ऊपर जो ये नर्व दिख रही है तुम्हें, ये कौन सी होगी, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। और ये पिरिफॉर्मिस के जो नीचे दिख रही है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ये वाली इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। बस इतना ही था आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डन विद दिस इन दिस। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात जो वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वाइवा में क्या पूछते हैं कि सुपेरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करते हैं और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करते हैं, या फिर उल्टा भी पूछते हैं, मसल का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई बताओ, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें लगता होगा कि सुपेरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगी ग्लूटियस मैक्सिमस को, तो ऐसा नहीं होता। अब सुनो, ग्लूटियस मैक्सिमस को जो सप्लाई करती है वो होती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। दिलो दिमाग में बैठा लो, बहुत पूछते हैं कौन सी होती है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। तो हमारा जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, तो ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई क्या होगी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। तुम्हें लग रहा होगा नहीं, ग्लूटियस मैक्सिमस का तो सुपीरियर ग्लूटियल होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यही तो कैच है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है उसकी नर्व सप्लाई क्या है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये पूछते हैं बारे में, मसल दे देंगे, कहेंगे मसल आइडेंटिफाई करो, तुम कहोगे ग्लूटियस मैक्सिमस है तो कहेंगे नर्व सप्लाई बताओ, कहेंगे फिर कहेंगे कि तुम कहोगे नर्व सप्लाई है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, तो फिर पूछते हैं रूट वैल्यू बताओ, तो बताता हूँ ना रूट वैल्यू क्या होता है। चलो पहले ये देखो
कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है। अच्छा, ग्लूटियस मैक्सिमस तो हो गया, बच क्या गया, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। तो लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, पेन ले भैया, ग्लूटियस मिनिमस एंड प्लस ग्लूटियस मीडियस। इतना ही है क्या? नहीं भाई, एक और है। अब सुनो, टेंसर फेशिया लाटा, टेंसर फेशिया लाटा, समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट, क्या है कि जो हमारी सुपेरियर ग्लूटियल नर्व है वो किसको सप्लाई करेगी, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस प्लस टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। पर इन्फीरियर वाली किसको सप्लाई करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस को, ठीक है। अब सुनो, बट क्यों लिखा है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्टरी। मतलब आर्टरी क्या बोल रहा हूँ कि अगर मतलब जैसे है ना, तुम सोच रहे हो कि ठीक है नर्व सप्लाई है ग्लूटियस मैक्सिमस की इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, तो आर्टेरियल सप्लाई भी होगी इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नहीं नहीं नहीं, ग्लूटियस मैक्सिमस इज सप्लाइड बाय बोथ आर्टरी, ग्लूटियस मैक्सिमस इज सप्लाइड बाय बोथ सुपेरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये भी पूछते हैं, कहते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि ग्लूटियस मैक्सिमस इज सप्लाइड बाय बोथ सुपेरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इतना समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब सुनो, रूट वैल्यू जब तुम बोल दोगे ना कि जैसे तुमसे सवाल पूछा कि ये कौन सा मसल है, तुम बोलोगे ग्लूटियस मिनिमस मसल है, फिर कहेंगे इसकी नर्व सप्लाई बताओ, तुम कहोगे कि ये ग्लूटियस मिनिमस है और इसकी नर्व सप्लाई होती है सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, तो कहेंगे इसकी रूट वैल्यू बताओ, तो हमें रूट वैल्यू याद कर रहे हैं। अब सुनो, दोनों की रूट वैल्यू बहुत आसान है याद करना। कैसे याद करना है कि जो हमारा ये है ग्लूटियस सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, इसकी रूट वैल्यू होती है L4 L5 S1, L4 L5 S1। अब सुनो, जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है इसको ना एक एक नीचे कर दो, यानी कि वहाँ पे L4 है ना, देखो यहाँ पे L4 L5 S1 है, तो एक नीचे ले आओ, स्टार्ट करो L5 से। किससे स्टार्ट करो? L5 से। अभी किससे स्टार्ट हुआ? L4 से। L4 के बाद L5, उसके बाद S1। अब स्टार्ट करो L5 से, L4 से स्टार्ट मत करो, किससे स्टार्ट करो? ऐसे बोलो L5, देन L5 के बाद तो S1 स्टार्ट हो जाता है, फिर S1 एंड देन S2 हो गया। सो इन्फीरियर का रूट वैल्यू क्या है? इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? L5 S1 S2। बट सुपीरियर का रूट वैल्यू क्या है? L4 L5 S1, ठीक है। चलो अब सुनो, हमने ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस का तो कर लिया, पर ये मसल को कौन करेगा? ये जो 4 मसल्स हैं हमारे प्यारे प्यारे से, ये वाले, इनकी भी सप्लाई याद कर लेते हैं, तो ये भी आसान है भाई। अब सुनो, हमने क्या कहा था कि ये चारों मसल ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं? लाइन में होते हैं। तो हम भी बना लेते हैं ऐसे, एक मसल ये बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, उसी में उसका नाम लिख देंगे। एक ये मसल बना लिया, एक ये मसल बना लिया, है ना, एक ये रहा, एंड एक क्वाड्रिसेप फीमोरिस। अब चलो नाम बताओ फटाफट। बीच वाला सबसे क्या होता हमारा था? बीच वाला ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। उसके ऊपर क्या था? सुपेरियर जेमुलाई। नीचे क्या था? इन्फीरियर जेमुलाई। ऐसे याद करना, तभी याद होगा, वरना तुम सोचते रहोगे सुपीरियर किधर इन्फीरियर किधर है। सबसे पहले ऑब्चुरेटर इंटरनस याद करो, उसके ऊपर क्या है? सुपीरियर जेमुलाई, उसके नीचे क्या है? इन्फीरियर जेमुलाई, और सबसे नीचे क्या है? क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल। अब सुनो, इनकी नर्व सप्लाई हमें देखनी है, तो नर्व सप्लाई कैसे देती है? बहुत आसान है भाई। ये 2 ऊपर कर लो, कैसे बना रहा हूँ मैं, ये 2 ऊपर कर लो और ये 2 नीचे कर लो। अब सुनो, जेमुलाई की कोई जो जेमुलाई मसल्स है ना, ये जेमुलाई, इनके नाम पे कोई नर्व नहीं है। किसके नाम पे है? इसके नाम पे है और इसके नाम पे है। तो नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस है हमारे पास, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस है हमारे पास, एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है। तो 2 नर्व्स है और 4 मसल्स है, तो 2 चली जाएंगी। ऊपर की 2 अलग सप्लाई, नीचे की 2 अलग सप्लाई, यानी कि ऊपर ये दोनों मसल
एक नर्व सप्लाई करती है, ये दोनों मसल एक नर्व सप्लाई करती है। अब हमारे पास जेमुलाई के लिए तो कोई नर्व है नहीं, तो ये वाली मसल इसको, ये वाली नर्व इसको सप्लाई कर देगी। अब हमारे पास जेमुलाई के लिए तो कोई नर्व है नहीं, तो इसकी नर्व इसको सप्लाई कर देगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? चारों मसल ऐसे अरेंज कर दिया, इन दोनों को अलग सप्लाई करेगी, इन दोनों को अलग सप्लाई करेगी। तो जेमुलाई वाला जो मसल है उसके नाम पे कोई नर्व नहीं है, किसके नाम पे है? या तो इसके नाम पे है या फिर इसके नाम पे है। तो हमारे पास दो नर्व से, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस तो वो उसको सप्लाई करेगी, प्लस सुपीरियर जेमुलाई को सप्लाई करेगी। हमारे पास है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस तो क्वाड्रेटस फेमोरिस को सप्लाई करेगी, एंड इन्फीरियर जेमुलाई को सप्लाई करेगी। बस इतना ही है, हमें लिख देना है। क्या लिखना है इसमें? लिखेंगे नर्व टू व्हाट? ऑब्चुरेटर इंटरनस। अब सुनो, बायो में क्या पूछते हैं कि सुपीरियर जेमुलाई का नर्व सप्लाई बताओ, तो हमसे बायो में पूछते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई बताओ, तो हमें आंसर क्या दे रहे हैं? नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। क्यों? क्योंकि यही नर्व इसको भी सप्लाई करती है और इसको भी सप्लाई करती है। समझ आया? सिमिलरली हमारे पास नर्व टू क्या है? नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। बायो में क्या पूछते हैं? नर्व टू क्या बताओ हमें? नर्व सप्लाई ऑफ द इन्फीरियर जेमुलाई बताओ, तो हमें क्या बताना है? नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, क्योंकि ये इसको भी सप्लाई करती है और ये इसको भी सप्लाई करती है। समझा क्या? ये बहुत आसान है। चलो, which one of the today's lecture muscles is the largest muscle of the human body? आज का जो हमने जितने भी मसल्स पढ़े सारे में से सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सा है? बताओ भैया, बता देना, ठीक है। चलो, एक लास्ट इंपॉर्टेंट, भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? मसल्स पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर स्मॉलर sciatic notch एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लूटेल रीजन पढ़ लिया। अब ट्रेंडलबर्ग टेस्ट पढ़ना है, बहुत आसान है। और जब तुम्हें सेमिनार के टॉपिक्स मिलेंगे ना, तो सेमिनार के टॉपिक्स में हमेशा ये होता ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या छूट गई? ये देखो, ये पॉइंट है, काफ़ी वो दिमाग में होगा ना। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। सम स्ट्रक्चर्स कम आउट ऑफ द ग्रेटर sciatic notch, कुछ स्ट्रक्चर ग्रेटर sciatic notch से आते हैं, ये पता चल गया। एंड री इंटर्स इनटू द लेसर sciatic notch, ठीक है। पिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू सप्लाई पेरिनियल रीजन। अगर तुमसे भाई में पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या बोलोगे? टू सप्लाई पेरिनियल रीजन। तो पूछ देना कि ग्रेटर sciatic से निकल के लेसर sciatic में क्यों जा रहा है, तो सीधा बोलना पेरिनियल को सप्लाई करने के लिए। अब पेरिनियल क्या होता है? कुछ नहीं भाई, तुम जब मतलब नीचे से देखो ना, तो जो ग्रोइन का रीजन होता है या फिर जेनेटिलिया का रीजन होता है, उस रीजन को हम पेरिनियल बोलते हैं। मतलब बाद में पढ़ेंगे, वो आएगा 8-9 महीने बाद, तब देख लेंगे। बस इतना सप्लाई करो। इसका रीजन क्या है? पेरिनियल। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट पियर्स द पेल्विक डायफ्राम। ये भी समझने आएगा, मुझे पता है, पर ये भी एक रीजन है। बिकॉज दिस पिन स्ट्रक्चर दे कैन नॉट पियर्स द, जैसे ये पेल्विक डायग्राम है, सपोज यहाँ पे एब्डोमन है, यहाँ पे पेल्विस है, तो यहाँ से वो स्ट्रक्चर इसको पियर्स नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसलिए वो स्ट्रक्चर से घूम के आते हैं। तो यहाँ पे कोई सपोज ग्रेटर sciatic notch है, यहाँ पे लेसर sciatic notch है, तो ये क्या इसको पियर्स नहीं कर पा रहे, इसलिए इधर से घूम के क्या करेंगे? आएंगे और पेरिनियल को सप्लाई करेंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कि some structure comes out of the greater sciatic notch and re-enters into the lesser sciatic notch to supply what? Perineal region. Why? Because they do not pierce the pelvic diaphragm। और pelvic diaphragm क्या है? ये है pelvic diaphragm, ठीक है, मतलब समझ जाओ ऐसे। चलो, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। अब सुनो, मैंने आप सबको अभी क्या बताया कि हमारे पास जो ग्लूटियल रीजन के मसल्स है, मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, उसमें से मीडियस सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बताता हूँ। सुनो, हमने अभी यहाँ पे फीमर ऐसे बनाया था, है ना, फीमर ऐसे बनाया था, ऐसे। तो मैंने क्या बोला था? यहाँ से कोई मसल आएगी और लैटरल साइड ऑफ द फीमर पैर अटैच होगी। कौन सी साइड पे? लैटरल साइड पे। तो दिस वन इज लैटरल साइड। अब यही वो मसल है, यहाँ से आ रही है, लैटरल साइड ऑफ द फीमर पे अटैच हो रही है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि सपोज ये बंदा है, ऐसे खड़ा हुआ है, मुंडी इसकी, और अगर इसने पैर अपना, क्या भाई, ऐसे खड़ा है और इसने अपना पैर क्या किया? दूर कर लिया अपने आप से, ये पैर, और इधर पैर लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल होगी, उसी की वजह से तो क्या कर रहा होगा? एब्डक्ट कर रहा होगा। यानी कि अगर सपोज तुम्हारे लैटर थाई पे जो लैटर इधर से कोई मसल जा रही है और थाई पे क्या हो रही है? अटैच हो रही है, तो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये लेग को क्या करेगी? बाहर की तरफ खींच लेगी, मतलब क्या करेगी? दूर भेजेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्डक्शन बोलते हैं ना। अब सुनो, अगर ये मसल पैरालाइज्ड हो गई तो एब्डक्शन नहीं हो पाएगी। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? अगर ये मसल क्या हो गई?
पैरालाइज्ड हो गई तो एबडक्शन नहीं हो पाएगी। अब सुनो, तुम सब नॉर्मल हो, ठीक है, आप सब क्या हो, नॉर्मल हो, तो अगर आप एक पैर पे खड़ा रहोगे तो आपकी जो जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये रहा आपका हिप का लाइन, ठीक है, मतलब सुपेरियर मोस्ट पॉइंट से एक लाइन हमने बना दी हॉरिजॉन्टली, ये वाली लाइन बना दी। पता है सर्जरी में इसका इंपॉर्टेंट होता है, बताओ ढूंढ के क्या होता है इसका नाम। एक यहाँ से हमने लाइन बना दी और एक हॉरिजॉन्टल की लाइन बना दी, और आपने अगर अपने पेशेंट को बोला कि अपना पैर ऊपर करो, तो इसने क्या किया, अपना पैर ऊपर कर लिया। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, अभी भी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, यानी कि ये वाला बंदा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बट इन केस ऑफ योर पेशेंट, अगर तुमने अपने पेशेंट को ये कहा कि एक पैर पे खड़े हो जाओ ऐसे करके, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर नहीं है। ये वाली क्या हो गई, जिस पैर को इसने उठाया है उस तरफ इसकी कमर क्या हो गई, झुक गई ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। क्या ये पॉजिटिव, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ये होगा यहाँ पे ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। क्या है ये, पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। मैं बताता हूँ क्या होता है, पर ये इतना समझ आओ कि सपोज तुम अपने पेशेंट को कहोगे कि भैया आप अपना पैर ऊपर करो, और जिस साइड का वो पैर ऊपर कर रहा है उस साइड की क्या हो गई, हिप, अगर हिप के जो जैसे स्ट्रेट है ना, अगर उस साइड को झुक गई तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, ठीक है। अब ये झुकी क्यों, सुनो, जो ये वाला मसल है ना, सुनो, पैर ये वाला ऊपर किया है, पर मसल कौन सी है, दूसरी साइड की। अगर दूसरी साइड की मसल काम नहीं कर रही या फिर पैरालाइज्ड हो गई, तो इस केस में क्या होगा, जब तुम पैर उसको ऊपर करने के लिए बोलोगे तो इसका अपोजिट ऑप्शन देखो, यहाँ पे इसने नॉर्मल केस में क्या होता है, इसने पैर ऊपर किया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस पूरे हिप को इस तरफ खींचने के लिए ये मसल काम करती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि तुमने बोला इसको पैर ऊपर करो, ठीक है, तो ये वाले पूरे हिप लेग में कोई सपोर्ट नहीं बची, कोई सपोर्ट नहीं बची। तो अब कोई सपोर्ट नहीं बची तो ये नीचे गिरेगा। तो इसको नीचे ना गिरने के लिए हमें यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी, इधर खींचना पड़ेगा। तो ये इधर खींचने वाला काम कौन करता है, ये मसल, और इस मसल का नाम क्या है, ग्लूटियस मीडियस। क्या नाम है, ग्लूटियस मीडियस मसल। समझ आया आपको। इस पेशेंट को बोला हमने पैर ऊपर करो, और इसका ये लाइन नीचे नहीं गिरा, यानी कि इसका ये वाला मसल काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये फोर्स लगा के ऐसे इसको खींच रहा है, इसकी पूरी लेग को, ठीक है। पर आपके पेशेंट में आपने क्या बोला, पैर ऊपर करो, और इसने पैर ऊपर किया तो इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं बचा, तो इसका पैर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो मसल है ये पैरालाइज्ड हो गई है, ये काम नहीं कर रही, इसलिए फोर्स लगा के वापस सारे हिप को नहीं खींच पा रही। समझ आया आपको, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। तो पॉजिटिव क्या होता है, जिस पैर को उठाओ उस तरफ की कमर नीचे झुक जाएगी, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट। और अपोजिट वाली मसल क्या होती है, पैरालाइज्ड होती है। समझ आया क्या, इतना ही है। अब सुनो क्या लिखा है, आस्क योर पेशेंट टू पुल अप हिज राइट लेग, कोई भी लेग पूछो, जैसे सपोज राइट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इफ़ हिज हिप फॉल्स टुवर्ड्स राइट साइड, राइट का लेग उठाया, राइट साइड गिर गया, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस क्यों लिखा है यहाँ पे होगा मीडियस, ग्लूटियस मीडियस। क्या बोला मैंने, पेशेंट को क्या बोलो, राइट पैर उठाने के लिए बोलो। अगर राइट की हिप उसी साइड गिर गई, राइट साइड गिर गई, उसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट साइड की ग्लूटियस मीडियस पैरालाइज्ड हो गई है, या फिर वाइस वर्सा, लेफ्ट साइड को उठाने के बोलो, लेफ्ट साइड गिर गई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। और यहाँ पे आके हमारा टॉपिक खत्म होता है, और 50 मिनट की हो गई है हमारी वीडियो। चलो टाटा बाय बाय, रोना नहीं, चुपचाप देख लेना, ठीक है। आने के लिए थैंक यू भैया, स्टूपिड जीनियस आपकी हेल्प करता रहेगा। टाटा बाय बाय।